औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है साइंस और जंग। इस 7th क्लासुक उर्दू अथ सबकस नाव साइंस और जंग। तो यह पोर अस रात अड़ना अब परो आज दुयम पैरा अथ। तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी इंसानी जानें ख़त्म होती थी, लेकिन बमों की तबाही इनसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों गुना ज़्यादा है। एक बम कई मील के रकबे में इमारतों और इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया के कई ममालिक शदीद बमबारी की वजह से तबाह और बर्बाद हुए। इसी तरह अफ़गानिस्तान और इराक़ पर अमरीकी बमबारी से लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए। अगर साइंस ने ख़तरनाक बम और जंगी जहाज़ और जंग के दूसरे असलाह न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैलती। साइंस की सबसे ख़तरनाक ईजाद एटम बम, हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ़ किस्म के तबाहकुन मिसाइल हैं। जहरीली गैसों की ईजाद भी तबाहकुन है। इन बमों और गैसों के अंदर छुपी हुई ताकत चंद सेकंड में तमाम दुनिया को तबाह कर सकती है। जापान में एटम बम करने से जो तबाही फैली थी, दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन जदीद एटम और हाइड्रोजन बम और दीगर ख़तरनाक हथियार पहले के मुकाबले में कई गुना ममालिक और ख़तरनाक हैं। दुनिया के कई बड़े ममालिक के पास इस तरह के बम हैं। हर एक को दूसरे से खौफ है, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी जंग होती तो इसमें मामूली बमों की बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा, जिससे तमाम दुनिया आग के धके हुए शोलों में बदल जाएगी और इंसान तहज़ीब व तमद्दुन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। अगर तमाम दुनिया तबाह न भी होती हुई तो इसका एक बड़ा हिस्सा मिट जाएगा। लाखों आदमान अपाहिज और बेकार हो जाएंगे। बहुत से हरे भरे इलाके तपते हुए रेगिस्तान बन जाएंगे। एटमी हथियारों के अलावा हमें एक बड़ा खतरा ये भी है कि जंग के महलिक हथियारों में बीमारी के जरासीम से भरे हुए बमों का इस्तेमाल भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बमों के ज़रिए फैलाए गए जरासीम पर काबू पाना नामुमकिन होगा। इसके नतीजे में जितनी फसलें, जानवर और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है। ये बात वाज़िह है कि ख़तरनाक जंगी साज़ व सामान और तबाहकुन असलाह साइंस की नई दरियाफ़त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह साइंस का कसूर है। साइंस तो हमारे लिए नई नई बातों का खोज लगाती है। ये हमारा काम है कि इन साइंसी दरियाफ़तों को गलत रास्ते पर लगाए या अच्छे काम में लाए। लेकिन ये बात 100% सही है कि इन साइंसी ईजादात का गलत इस्तेमाल इंसान और इंसानियत के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा। साइंस और जंग यह पोर अस रात सबक। पत कुन वोनमो तोह मे पुराने ज़मानक लूख नसा ٲسۍ नہٕ करان हथियारों सۭتۍ जंग कینٛہہ यِم हسا ٲسۍ करان ताकتہٕ सۭتۍ। یِمن اوس فوجس یوٗتاہ طاقت اوس जिस्मٲنی ताकतों सۭتۍ हسا ٲسۍ یِم जंग करان। वह आज چھِ तलवारों, नेज़ों और तीरों की लड़ाई में बहुत सी दपान तलवारन तہٕ नेज़न तہٕ तीरों सۭتۍ یِم लड़ाے آسہٕ یِوان کرنہٕ تمہِ سۭتۍ ہسا ٲسۍ इंसान سٕنٛدۍ جان گژھان واریاہ ختم। इंसानी जानें ख़त्म होती थी।
दपान लेकिन तबाही की बमों की तबाही इंसान से हज़ारों नहीं दपान बमन हज तबाही यह ग इंसान हजार नहीं हज कहें सहज बदन हंद कि लच बदन हंद इंसान ग नुकसान दपान अख बमस अगर कह मील रकबह आसन इमारत तम ग खराब इंसानी ज़िंदगी ग तबाह दोयमन जंगन अजीमन मज कह ममालिक कह मुल्क शदीद बमो सत तबाह तौर बर्बाद गसान दपान इथे कन नसा इराकस तो अफगानिस्तानस अमरीका मज बमबारी तत हसा गई लाखों इंसान बेगुनाह मारे गए लाख लच बद इंसान हसा मूद बेगुनाह अगर साइंस ने खतरनाक बम और जंगी जहाज और जंग के दूसरे असला न बनाए होते तो इतने बड़े पैमाने पर तबाही न फैल दपान अगर हसा साइंसन खतरनाक बम जंगी जहाज जंगन दोयमन मुल्कन मज आसानस न त्रमी कि ईतिस पैमानस पे न फैलमज बम तबाही कहें दपान साइंसन हसा कर सबसे खतरनाक साइंसन खोट सारे खुद खतरनाक ऐजाद करन आइटम बम करन हाइड्रोजन बम करन मुख्तलिफ किस्मन हंद बम करन मिसाइल करन इमो वसो त्रोक जहरीली गैसन हंद ऐजाज भी तबाह कुन है जहरीली गैस तुंद त्रावान अम सो तबाह गसान दुनिया इन बमों और गैसों के अंदर छुपी हुई ताकत दपान इन बमन तो गैसन मज छप कर अंदर छुपित यह ताकत सह कैचन मिनटन कैचन सेकंडन हसा दुनिया करान सरसी तमाम दुनिया करान सह तबाह जापानस मज आइटम बम गिरन सत गई तबाही फैलाय दुनिया मज रोज तारीख मज रोज मिसाल नहीं मिल सकती लेकिन जदीद आइटम और हाइड्रोजन बम और दीगर खतरनाक हथियार पहले के मुकाबले में दपान यम आइटमी बम खतरनाक हथियार गोड़ी खोत मुकाबलस कह गुना मोहल गई खतरनाक यम सामान हम हसा करान मुल्कस तबाह दपान दुनिया मज बड़ ममालिक दुनिया मज मुल्क आस पास के तरह के बम हैं यम हसा दुनिया मज ममालिकस मुल्कस छकान बम यम आस पास मुल्क दपान तुम हसा अक जाय पे दूसरी जाय खौफ करा क्योंकि यह हसा अगर आप कोई बड़ी जंग होती अगर हसा कह बोड़ जंग गश तो इसमें मामूली बमों की बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा दपान मामूली बमों हज बजाय हसा खौफनाक हाइड्रोजन बम इस्तेमाल करना जिससे तमाम दुनिया आग के दगते हुए शोलों में बदल जाएगी यथ मज तमाम दुनिया आग किस शोलस मज आग किस लपेटस मज बदलान तथ मज सह दुनिया और इंसानी तहजीब तमादुन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी दपान इंसान तहजीब यह तमादुन सह हसा हमेश तो हमेश मिटान ख़त्म गसान अगर तमाम दुनिया तबाह न हुई भी होती तो इसका एक बड़ा हिस्सा मिट जाए दपान अगर नसे कह दुनिया तबाह गसी कह मगर तोत गस दुनिया अख बोड़ हिस्सा तो इसका एक बड़ा हिस्सा मिट जाएगा अख बोड़ हिस्सा से मिट लाखों आदमी अपाइज गो लाखों आदमी से रोजन मौजूद रोजन लंग रोजन टुंड रोजन बेकार गसन दपान यम बड़े हरे भरे इलाके तपते हुए रेगिस्तान दपान यम हसा यम हरे भरे यम हसा इलाकन मज रेगिस्तान यमन इलाकन मज सब्जी बना अनाज बना फसल बना तमन हसा बने रेगिस्तान आइटमी हथियारों के अलावा हमें एक बड़ा खतरा ये भी है आइटमन हथियार अलावा हसा बोड़ खतरे कि जंग के मोहलिक हथियारों में बीमारियों के जरासीम बर दपान जंगस मज खतरनाक हथियार तमन हथियारन मज हसा बीमारियन हंद जरासीम बरत तुम हसा इस्तेमाल करना बमों के इस्तेमाल में शुरू हो सकता है ये हसा बम इन त्रावना तुम नेरन तिहंदे जरिए तुम बीमार तुम जरासीम नेरन नेबर तिहंद क्योंकि बमों के जरिए फैली गई जरासीम पर काबू पाना नामुमकिन है दपान बमन हंद जरिए त्रावान हथियारन हंद जरिए बम त्रावान अत मज नेरान जरासीम नसा हेको तुमन पे कंट्रोल कर सह हसा नामुमकिन नसा हेको तुमन पे कंट्रोल कर इसके नतीजे में जितनी फसलें जानदार और जानवर और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे दपान यम फसल बना जानवरन इंसान मुख्तलिफ किस्मन हंद बीमारियन हूँ हसा गसान अमिक शिकार
फसल आसि जानवर आसन इंसान आसन मुख्तलिफ बीमारियों सۭتۍ हسا چھِ गژھان یِم شِکار یِم چھِ پھسان أتھۍ زَدَس منٛز इसका अंदाज़ा लगाना भी दुश्वार है امیُک انداز نسا ہٮ۪کو نہٕ أسۍ لگٲیِتھ سُہ ہسا چھِ بڑٕ مُشکل لگاوُن سُہ انداز ये बात वाजह है कि खतरनाक जंगी साज व सामान और तबाह कुन इसला साइंस की नई दरियाफ्त है दपान ये कत हसा छ वाजह कि खतरनाक जंगी साज व सामान हसा छ तबाह कुन यम करान तबाह मुल्कस छ करान तबाह साइंस की नई दरियाफ्त है साइंस हसा छ करिमत तम नई दरियाफ्त लेकिन इसका मतलब ये नहीं अमुक मतलब नसा छ कि साइंस का कसूर है ये साइंस कसूर साइंस तो हमारे लिए नई नई बातों का खोज लगाती है साइंस अस मुतलिक कड़ान नयन नयन कथन हुंद खोज ये हमारा काम है यह हसा सान काम कि इन साइंसी दरियाफ्तों को गलत रास्ते पर लगाए या अच्छे काम में लाए दपान अत साइंसी दरियाफ्तस गलत वत पे अगर साइंसी दौर सोन तो यह हसा सान काम अस हसा पजन दरियाफ्त गलत रास्तस पे लगावन या असल काम पे लाइन या अगर अस यछो अस लागो गलत काम अगर अस यछो अस लागो असल काम लेकिन ये बात 100% सही है ये कथ हसा 100% सही कि इन साइंसी ईजादात का गलत इस्तेमाल इंसान और इंसानियत के लिए यकीनन नुकसानदेह होगा दपान अत साइंसी ईजादात पाने सामान बनावा गलत इस्तेमाल इंसान या इंसानियत खतर हसा यकीनन नुकसानदेह यह हसा वारिया नुकसानदेह अमि सۭتۍ हसा सानी जिंदगी पे ति वातान बुरा असर अगर यह पज सोरे पानस सोचुन अस क्या जान क्या गस तो नाकार क्या गस वह अत अमिक लफज मानी तर्ज गो तौर तरीका अंदाज सोन तौर तरीक क्युथ तैदाद गई गिनती याद आओ मशक करना गो बार बार काम करना महारत हासिल करना दोहराना मोहल्ले को हिला करने वाला जानलेवा जंगी हथियार मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाला आलात तबाह कुन गो बर्बाद करने वाले शदीद गो सख्त मुश्किल तरीन खौफनाक गो डर से भरपूर तहजीब व तमदन के तर्ज व मुशरात अपाच गो मौजूर लो लंगड़ा 100% गो पूरे का पूरा मुखसर गो दारमदार इसला गो हथियार प्यारे बच्चों तुलजो तुम पन्नी कापी पे अल्फाज माने तो यह मकलो अस सबक पढ़ित साइंस और जंग यह आसो तुम समझ आमुत तो वह करो पगह यम सवालों पत क्या बे करुन अत झेल के लफ्ज़ों को पढ़िए तहजीब व तमदन इस मजमून में कुछ अल्फाज हैं जो जमा के तौर पर इस्तेमाल हुए जैसे जरासीम करो सबस गुब्रो आज परो युतुई।